श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 13 जुलाई की, गुरुवार का दिन है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा खास है। जो लोग सम्मोहन में परफेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन बड़ा खास है। विष्णु भगवान का नाम लेकर के आज आप साधना स्टार्ट करेंगे तो आपकी साधना अवश्य ही फलित फलीभूत और सिद्ध होगी। आज जो सूर्योदय का समय है वो 5:31 पर सुबह रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:21 पर होगा। आज विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से 12:54 दोपहर तक रहेगा। राहु काल 2:10 से शुरू होगा दोपहर में और 3:54 तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। कन्या राशि। तो भैया चंद्र राशि के आधार पर जो ये राशिफल बता रहे हैं इसके हिसाब से आपको थोड़ा बताएं कि जो चंद्र देव हैं आज वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जो कि सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनाते हैं। और दूसरी एक इसी में शुभ स्थिति होगी कि वो आज सूर्य देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। सूर्य देव आपके 10वें स्थान में बैठा हुआ है। तो देखिए, यदि खाली चंद्रमा से ही देखें तो तीन आपके हाउस जो हैं वो शुभ तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। प्रथम हाउस 9th जो कि आपके भाग्य का भाव है, एंड 10th हाउस जो कि आपका कर्म है, आपका व्यवसाय है, और फिर सूर्य देव का घर है वो है आपका 12th हाउस, विदेश का घर। अब चंद्रदेव का सूर्य के नक्षत्र से गोचर करना इस सूरत में बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहों का रानी कहा गया है और सूर्य को ग्रहों का राजा। सूर्यदेव फिलहाल आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रदेव जो कि आपके एकादश के स्वामी हैं वो भाग्य भाव में आ गए। तो एकादशेश का भाग्य से संबंध बनाना भैया बहुत ही गजब होता है। जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति है, देखिए अपनी कुंडली कि उनका एकादशेश नवम भाव में बैठा है, नवम भाव से संबंध बना रहा है। उन लोगों को पता होगा कि भाग्य की बदौलत उन्हें सब कुछ मिला है। और सब कुछ मिला से मतलब यह नहीं कि वो पुरुषार्थ नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अगर 5 रुपये की मेहनत करते होंगे तो अपने आप उन्हें 100 रुपये मिल जाते होंगे। अर्थात ऐसे लोग ही स्मार्ट वर्क कर पाते हैं जिनका एकादशेश या धनेश नवम भाव में बैठा हो। अरबपति योग के लिए द्वितीय स्थान के स्वामी का नवम स्थान में बैठना, नवम स्थान के स्वामी का 11वें स्थान में बैठना और 11वें स्थान के स्वामी का द्वितीय स्थान में बैठना, ये तीनों के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में चेंज कर लें तो भैया अरबपति खरबपति योग बनता है। योग तो और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आपको धन कुबेर बनाते हैं, लेकिन यह योग बहुत कम मिलता है। जिनकी कुंडली में होता है भैया वो एक दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं। तो आज गोचर के हिसाब से चंद्र देवता का आपके नवम भाव में बैठना आपके भाग्य को जागृत करेगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वही कार्य आपका चलेगा। आपके अंदर एक सुपर पॉजिटिविटी का निर्माण होगा। आपके अंदर एक अलग ही अदम्य साहस आएगा। किस चीज़ के लिए? अपने भाग्य के प्रति कि यार यह काम मेरे बस का है, मैं कर सकता हूँ। अभी तक उदास थे, निराश थे, तो अब उनसे निकलने का दौर आपका आ चुका है। अब देखिए, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी हमारी जॉब छूट गई है। हमने कहा ना, गोचर के हिसाब से जॉब नहीं छूटी। आपकी कुंडली में यदि ऐसी कोई दशा चल रही है तो भैया उसके लिए आप कुंडली का अध्ययन कराएं।
अपॉइंटमेंट ले लें। जो नंबर आपके चैनल पर चल रहा है, इस पर वीडियो पर चल रहा है, उस पर आप कॉल मत कीजिएगा। आप लोग कॉल करते हैं तो विपिन जी बहुत परेशान होते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद आपको विपिन जी पूरा रिप्लाई करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको अभी भी दिक्कत चल रही है वो अपॉइंटमेंट लेकर के एक बार कुंडली अवश्य दिखाएं कि कहाँ दिक्कत है, फिर उसका उपाय आपको बताया जाएगा। और कमेंट्स पे अपनी कुंडली मत डालिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कमेंट्स पे जो कुंडलियाँ डली होती हैं हम प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप लोग हमारे लिए समय निकाल रहे हैं तो हमें भी आपके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। तो भैया वहाँ पर आप लोग अपनी बर्थ डिटेल्स डालते हैं तो वहाँ पर मत डालिए, क्योंकि वहाँ पर हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कुंडली का अध्ययन कराना है तो आपको फिर अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारा आपसे निवेदन है। तो जो यह गोचर में जो चंद्रदेव का शुक्र देव के नक्षत्र से गोचर बन रहा है, ये भैया बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि शुक्र देव मंगल देव के साथ बैठे हुए हैं। तो अर्थात आपके धन भाव का और नवम भाव का डायरेक्ट संबंध हो गया कर्मेश से, एकादशेश से, और भैया 12वें भाव में तो वो बैठे हुए हैं। तो बाहर से इनकम के आपके जितने भी रिसोर्स थे वो सब खुल जाएंगे। कुछ भी दिक्कत थी बाहर से विदेश से इनकम होने में, तो भैया आपकी वो इनकम शुरू हो जाएगी, और जो दिक्कतें थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। धन आपका संचित भी होगा, धन के संचित होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो गुस्से की थोड़ी शिकायत आपको हो रही थी वह शिकायत भी इस गोचर के कारण काफ़ी कम होगी, क्योंकि शुक्र देव शीतलता के कारक हैं और वो मंगल देव के साथ 12वें स्थान में ही विराजमान है। द्वितीय स्थान के स्वामी का, नवम स्थान के स्वामी का 12वें स्थान में बैठना, इसका मतलब होता है कि विदेश में जाकर के बसना, या विदेश से स्थायी रूप से इनकम लेना, या फिर अपने घर से बहुत दूर लगभग 250-300 किलोमीटर दूर से अर्निंग प्राप्त करना। और इसी के साथ साथ चंद्रदेव जो कि एकादशेश हैं वो आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो यह आपको हर कार्य में लाभ दिलाएंगे। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ होगा। लाभ किस वजह से होगा? क्योंकि आपका भाग्य बढ़ जाएगा। भाग्येश आपके क्या है? शुक्रदेव। तो भैया स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो इस भाग्य का जो बढ़ने का प्रतिशत है वो कई गुना अधिक हो जाएगा। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों को कोई इत्र या परफ्यूम देना। अब देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे हैं परफ्यूम देना, ये प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं चलेगा भैया। प्रेमी प्रेमिका का एक अलग तथ्य है। यहाँ पर हम उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं जो कि नवविवाहित स्त्रियाँ होंगी, उनको आप परफ्यूम दे सकते हैं और जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे क्या प्रेमिका की इज्जत नहीं करते, क्या प्रेमी की इज्जत नहीं करते? लेकिन भैया वो रिश्ता अलग हो जाता है। हम यहाँ उपाय के तौर पर बता रहे हैं, तो गंभीरता से बातों को सुना कीजिए। जब हम किसी स्त्री को, जो कि नवविवाहित स्त्री है, इसकी शादी को 2 या 3 साल हुए हों और उसको हम श्रृंगार संबंधी सामान देते हैं, इत्र परफ्यूम देते हैं, तो डायरेक्ट शुक्रदेव की कृपा हमको मिलती है। डायरेक्ट शुक्रदेव बली हो जाते हैं कुंडली में, गोचर में, दोनों चीज़ों में तुरंत शुक्रदेव की कृपा हमें मिलनी शुरू होती है। और शुक्रदेव चूँकि आपके भाग्येश हैं, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। कोई ब्राह्मण जिनकी एक आंख खराब हो, ऐसे कोई ब्राह्मण मिल जाए, उनको भी शुक्राचार्य का दर्जा दिया गया है। उनको यदि आप रुई, परफ्यूम इत्यादि भेंट करते हैं तो भी आपके शुक्रदेव बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। सफ़ेद गाय माता जो कि देसी हो भैया, उनको आप मिश्री खिलाते हैं धागे वाली, आटे की लोई में रखकर, तो भी शुक्रदेव मजबूत होते हैं। तो यदि आप किसी भी तरीके से अपने शुक्र को मजबूत करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपकी पत्नी भी आपके लिए शुक्र होती है, क्योंकि रिश्ता पति पत्नी का बृहस्पति और शुक्र का होता है, विष्णु और लक्ष्मी माता का होता है। तो इस तरीके से अपनी पत्नी का पूरा सम्मान कीजिए, पत्नी का तिरस्कार मत कीजिए। भूल कर भी पत्नी कुछ भी अपशब्द मत कहिए, तो शुक्रदेव की प्रसन्नता मिलेगी और हर तरह के आपके कार्य बनेंगे। व्यापार की बात करें तो भैया व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। व्यापार में कहीं भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बृहस्पति देव और राहु देव में अंतर काफ़ी आ चुका है, बृहस्पति देव की ताकत बढ़ चुकी है, तो गुप्त ज्ञान आपका जागृत होने वाला है। गुप्त ज्ञान के बल पर आप पैसा कमाने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, आपका नाम इस टाइम बढ़ रहा होगा। आप गौर कीजिएगा, अभी तक गौर नहीं किया। बहुत लोग आपको पहले से ज़्यादा जानने शुरू किए होंगे। कम से कम जून के बाद तो इस तरह की परिस्थितियां आपके साथ होनी शुरू हुई होंगी।
आपका प्यारो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और ये प्यारो नेगेटिव के नहीं सकारात्मक प्रभाव की ओर बढ़ रहा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो लोग आपसे अलग होते जा रहे होंगे जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते या फिर अंदर ही अंदर खुद को आपका कॉम्पिटिटर मानते हैं। क्योंकि अब शनिदेव भी पावर में है, बृहस्पति भी पावर में है, शुक्रदेव की स्थिति भी अच्छी है, सूर्य देव भी फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं और बुध देव की कृपा भी आप पर बनी हुई है। इतने सारे ग्रहों की कृपा आप पर है तो भैया कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भैया कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी अति फलदायी समय दिखाई दे रहा है। हालांकि उनका थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ भी दिक्कत हो। हर तरह की सुविधा उनको मिल रही है, हर तरह का लाभ उनको मिल रहा है, हर तरीके से उनका प्यारो बढ़ रहा है, उनकी रेपुटेशन बढ़ रही है और भैया पदोन्नति के चांस भी उनके बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे लाभ के कनेक्शन एक साथ गोचर में बन रहे हैं और लगभग 2.25 दिन तक यह गोचर रहेगा। एकादशी, द्वादशी और त्रियोदशी में भी शायद थोड़ा दिन रहेगा, तो पूरा लाभ लीजिए। पत्नी का सम्मान कीजिए, शुक्रदेव को मजबूत कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, खूब कमाइए। आदेश आदेश।